वाह शिवराज जी वाह, आपने घोषणा तो कर दी गरीबों को फ्री में अनाज दो, लेकिन शायद आपने अपने सिस्टम को चार्ज नहीं किया, तभी तो उस सिस्टम के चलते गरीब अब जहर की मांग कर रहे हैं। थोड़ा तो रहम कीजिए, जब जनता ही आपसे दुखी होगी तो कैसे होंगे आप मुख्यमंत्री। चलिए आपको और देश की जनता को हम बेबसी, लाचारी, गरीबी की ये तस्वीरें दिखा देते हैं। ये तस्वीरें जबलपुर के तिलहरी की हैं। ये लोग बेहद ही बदनसीब हैं। ये सभी लोग सालों से त्रिपुर चौक गढ़ा में रहते थे, लेकिन कुछ सालों पहले इनके घरों को अतिक्रमण में आया बताकर तोड़ दिया गया। उसके बाद इनको उस इलाके से करीब 10 किलोमीटर दूर तिलहरी में बसा दिया गया। जब ये यहाँ बसे तो सिर्फ इनको तिरपाल बस दिया गया। तिरपाल के सहारे वे सालों यहाँ पर रहते रहे, आज भी रह रहे हैं। कुछ को प्रधानमंत्री आवास की योजना के तहत घर बनाने का पैसा भी मिला, लेकिन वे सभी घर आज भी अधूरे हैं, क्योंकि एक किश्त के बाद इनके पास पैसा पहुंचा ही नहीं। फिर भी ये सोचते रहे कि कभी सरकार उन पर विचार करेगी, उनकी गरीबी पर तरस खाएगी और उन पर मेहरबान होगी। लेकिन सरकार जिस गति से चली उससे तो ज्यादा कुछ इनके जीवन में नहीं बदला। लेकिन आज की तस्वीरें तो और भी खतरनाक हो गई। यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं सभी मजदूर हैं, जो 2 वक्त की रोटी के लिए मजदूरी करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं और जब शाम को लौटते हैं तो साथ में अनाज लेकर आते थे, उसी को पकाते थे और अपने परिजनों के साथ बैठकर भोजन करते थे। लेकिन जब से कोरोना आया और लॉकडाउन हुआ तब से इनको मजदूरी नहीं मिली। ऐसे में अब ना तो इनके पास पैसे हैं और ना ही इनको कोई अनाज देने वाला। नगर निगम में थोड़ी तरस दिखाई तो सिर्फ दिखावटी थी। खिचड़ी देकर नगर निगम के अधिकारी सोचते हैं कि इन्होंने इन गरीबों का पेट भर दिया। वह भी कभी खिचड़ी आती है, कभी नहीं आती। ऐसे में ये आखिर पेट भरे तो भरे कैसे। ये लोग कहते हैं आज हम मजदूरी करते तो हम अपने बच्चों का भी पेट भरकर भोजन करवा सकते थे, लेकिन यहाँ ना तो हमारे पास पैसे हैं, ना कच्चा अनाज जिससे हम भोजन पकाकर इन बच्चों को खिलाते। हमने इनकी आवाज सुनी और इनकी समस्या को जाना। उन्होंने हमें बताया जिस तरह से नगर निगम हमें भोजन देता है उससे तो हमारा क्या, हमारे एक बच्चे का पेट भी नहीं भर पाता। अगर यह नगर निगम और प्रशासन हमको मारने के लिए यहाँ भेजा था तो एक काम और भी वह करे, जो खिचड़ी वो भेजता है उसमें जहर मिलाकर ही दे दे, जिससे कि हमारी कहानी खत्म हो जाए। हम क्यों बार बार भोजन के लिए इंतजार करें। जब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो भोजन की जरूरत ही हमें क्या होगी। लोगों ने अपनी बात हमारे सामने रखी। आप खुद सुनिए और समझिए कि कैसे बीत रही है इनकी बिन भोजन के जिंदगी। तहसील में निवास कर रहे इन लोगों के बीच तो अब नेता भी नहीं पहुंच रहे। आखिर नेता जाए भी तो जाए क्यों। उनको भी पता है कि चुनाव में अभी वक्त है, लिहाजा रोटी के टुकड़े फेंकने से अभी क्या फायदा। और प्रशासन तो खिचड़ी खिला के सोच लेता है कि हमने तो इनको भरपेट भोजन खिला दिया, अब इनके पास कोई जा ही नहीं रहा। इनकी समस्याएं अनगिनत, लेकिन सबसे बड़ी समस्या इनकी है इस वक्त भोजन की। जब कोई मदद के लिए इनके पास ना पहुंचा तो हम इनकी आवाज़ बनने के लिए इनके पास जा पहुंचे। हमारी कोशिश है कि इनकी आवाज़ प्रशासन सुने और अपनी बंद आंखों से पट्टी खोले और इनको मदद पहुंचाए। 1.5 साल हो गया, राशन कार्ड नहीं है। आदमी हाथे से बेटा परिया मेरे हत्ते भी खत्म हो गया, कोई मदद नहीं है। कहूँ से 1 रुपया को धंधा पानी नहीं है, भी खत्म हो गया। कर्जा पानी खाना पीना जो नहीं रहे, काम धंधा तो है ही नहीं है कछु। का करिए। मकान भी अधूरो मकान बनो है, वो आधो बनो आधो नहीं बनो। एक किस्त आई है, अब दोबारा किस्त को पता नहीं है कैसे बरसात काटे कैसे। नाम नहीं, अन्य जो समस्या है वो बताओ। भी नहीं आया, नाम ही नहीं आ रहा। मैं शीतल तोड़ी हूँ, मेरा 1.5 साल होगा जब से मेरा पैसा नहीं आया है और हम लोग कच्चे घर में रह रहे हैं। फॉर्म भी भरे हैं 2-3 बार, तो मतलब कैंसिल हो जाते और कुछ बताते भी नहीं है कि क्या है कि क्या नहीं। और अभी इतने दिन से खाना आता है तो उसमें भी अच्छा खाना नहीं आता और रोज एक ही खाना आएगा। कभी कच्चा कभी पक्का चावल आएगा, कभी कभी तो इतना बेकार कि एक बार के खाने के लायक भी नहीं रहता है।
तो मेरी रिक्वेस्ट है तो गवर्नमेंट से अगर देती है तो कम से कम अच्छा खाना दे कि कम से कम कोई परिवार वाले खा रहे हैं तो कम से कम अच्छे से खा सके, नहीं तो इससे अच्छा फिर नहीं दिया जाए हम लोगों को, नहीं तो फिर कच्चा भोजन दिया जाए ताकि सब लोग अपने घर में बना के खा सके। काम धंधे पर जाते हैं तो पुलिस वाले वैसे ही रिटर्न पहुंचा देते हैं, बोलते पर्ची कटा लो या तो फिर घर ही चले जाओ। पेट्रोल का ही लगता है अपना, इधर से जाते हैं हलवाई बात से मंदिर से रिटर्न कर दिया जाता है, 50 रुपए का पेट्रोल लग जाता है। आदमी कहाँ तक खा पाएगा, ऐसे काम धाम में नहीं करने दे रहे हैं। पैसा भी नहीं आया, पर्ची नहीं मिली हमको प्लाट की, राशन कार्ड की दरखास्त की तो बोलते फॉर्म भरो, ये करो वो करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, कहाँ जाए जी। नगर निगम से खाना आता वो भी सड़ा, वो भी नगर निगम से खाना आता तो आधा कच्चा आता है, या तो फिर कच्चा ही की रिपोर्ट कीजिए, वरना मत हो जाओ। देखना सुबह कर दे साल हो रहा, पट्टा नहीं आया है, न कुछ व्यवस्था है, छीने में हम लोग रह रहे हैं, पन्नी पड़ गई, सब पड़ गए, कैसे रहेंगे, बरसात आ रही, हवा आ रही, सब चीज आ रहा है। एक दिन खाना आता है, 2 दिन नहीं आता है, और कच्चा खाना आता है और चावल आता है। रोज रोज चावल इंसान कैसे खाएगा, एक दिन खाएगा 2 दिन नहीं खाएगा। ऐसा खाना बेचते कि कुत्ते तक नहीं सूंघते हैं, तो इंसान का खाएगा। हम लोग इंसान है, चार में थोड़ी, इससे अच्छा ना ही भेजे तो जो भी अच्छा है। और राशन कार्ड भी नहीं है हम लोग के पास, बताइए जिसका राशन कार्ड है उसको राशन मिला और जिसके पास नहीं है तो वो क्या करेगा, है? कम से कम हम लोग की मदद कीजिए, हम लोग को कच्चा खाना आ रहा है, मदद कीजिए, राशन दे रहा है। हाँ बोल। यहाँ खाना आता नहीं है, खाना मिल नहीं रहा है, सब बहुत परेशान है, कोई है नहीं है आगे पीछे। टीवी की बीमारी है मेरे को, अब इधर समझ में नहीं आ रहा, काम धाम है नहीं है कुछ, क्या करने लगे समझ में नहीं आता। खाना आता है तो कच्चा आता है, कम खाना आता है, इधर जनता जितनी है उतना खाने नहीं आता। अब पूरा खाना नहीं मिलता, शाम तक आप रख नहीं सकते उस खाना को, सड़ जाएगा। 2 घंटे रख दो तो 2 घंटे में खाना खराब हो जाता है पूरा। तो 24 घंटे में एक बार आता है? 24 घंटे में एक बार खाना आएगा। यही प्रॉब्लम है साहब, यहाँ पर बहुत परेशानी है, क्या करें। जीरो खाते में पैसे आ रहे हैं, मेरा कोई नहीं है। अब मेरे खाते में पैसे ही नहीं आते, मेरे को कहीं से मदद नहीं मिल रही साहब, क्या करूं। नाम बता दो। नाम है मुकेश शर्मा। मेरा नाम माला कोरी है, फेज 2 में रहते हैं हम। हमारा पट्टा नहीं आया, ना पैसा आया है, हमको पैसा भिजवाया जाए। हम 1-1.5 साल से यहीं रह रहे हैं और टपरिया ही फट गई है, सब चीज हो गया, हमें पैसा भिजवाइए, हमारी मदद कीजिए। पूरे में सब तैयारी में सब बोलो ना रे, बोलो सब बोलो। अभी बारिश का टाइम आ रहा है, बताओ जरा, पत्नी भी ऐसी देते हैं कि पूरी खड़ जाती है। कीड़े मकोड़े आ जाते, सांप काटने से बच्चों की मृत्यु हो गई। सरकार हम लोगों को मदद दे, सरकार ने तो ऐसी खेती है कि हम लोगों के घर अच्छे से कर जाए। तबीयत खराब हो जाती, पैसे देने रहते नहीं है। अब दवाई लेने जाता हूँ तो मुझे कंटोनमेंट हॉस्पिटल जाना पड़ता है, पैदल जाता हूँ मैं यहाँ से कल्याणी से, वहाँ से कोई बैठाता भी नहीं है कोरोना के कारण। वहाँ से पैदल जाओ और पैदल आओ। खाने आने का चावल देते हैं मुझे, डॉक्टर मना करता है, तो क्या खाऊंगा साहब, मर ही जाऊंगा मैं तो अपने आप। बहुत सुंदर, ठीक है, थोड़ी जोर से बोला। हाँ जोर से बोलने, थोड़ी बोलिए। मैं कोरी बोल रही हूँ 2 नंबर से, और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे आदमी ने भी छोड़ दिया। यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है खाने पीने की, कुछ की भी। बताओ क्या कर रहे हैं। आपके नाम में पैसा आए थे तो ये भी नहीं खत्म हो गए मेरे पिताजी के नाम पे पैसा, खाना नहीं आता और खाना आता तो है मगर वो एक ही टाइम मिलता है, और 3 तो बच्ची रखी हूँ मैं, छोटे छोटे से बच्चे मेरे। खाएगा आदमी, जितने से चावल देते वो भी कब तक खाएंगे। हाँ बोलो, समस्या बताएं अपनी। मेरी समस्या है, मैं 1.5 साल से यहाँ पर रह रही हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ना यहाँ पानी की सुविधा है, ना किसी चीज की सुविधा है। खाना भी आता है तो कच्चा आता है, पका हुआ नहीं आता है, कभी आता है कभी नहीं आता है। तो आप लोगों ने खाने वाले से कंप्लेन नहीं की? कंप्लेन की है, पर वो कभी खराब आता है तो लौटा के ले जाता है, फिर वापस नहीं आता है। तो मतलब जिस दिन लौट के गया खाना उस दिन आपको भूखा रहना पड़ता है, हाँ, है ना? अभी 2-3 दिन में एक बार अच्छा आता है, वो भी एक पन्नी कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं।
खाना ही खत्म हो जाता है। अच्छा, आपकी अभी कोई किस्त नहीं आई? कोई मतलब अभी मेरी एक ही किस्त आई है। हाँ। करीबन 7 महीना 9 महीना हो गया एक किस्त आई हुई। हाँ। और तब से अभी तक एक दूसरी किस्त नहीं आई है। तो अब दूसरी किस्त नहीं आई तो छत नहीं पड़ी तो कैसे करेंगे अब आप इस समय में? राशन कार्ड भी नहीं है मेरा, कुछ भी नहीं है। टपरिया भी है जो उसी से देते हैं जाते, और अभी काम भी नहीं है, कुछ भी न जाने देते। सवाल करो कि जल्द से जल्द पैसा आए घर में। जल्द से जल्द हमारा पैसा आए। आपसे अपील करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी सबकी समस्याओं का जल्दी से जल्दी निवारण करें आप। बोले क्या सब जने आपका जी, मैं यहाँ तिलहरी में नाम बताओ पहले। मदनमहल पहाड़ी से यहाँ आई हूँ, पर यहाँ मुझे 1 साल हो गए है करीब करीब। बट हमारे यहाँ न मुझे पर्ची मिली है हमारे परिवार को, और ना ही यहाँ पर कुछ राशन पानी या कोई सुविधा है। यहाँ नल तो लगा है लेकिन पानी नहीं आता। खाना आता है बट वो कच्चा आता है, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है। और अभी हम लोग को यहाँ पर्चियाँ भी नहीं मिली, और यहाँ हम लोग को पक्का नहीं यहाँ रहना है या नहीं रहना है। हमारे मकान में हम लोग पहले इतनी अच्छी स्थिति थी, अब यहाँ आके ये स्थिति हो गई कि हम लोग को झोपड़ में रहना पड़ता है। यहाँ ना बड़े सुनते हैं ना कोई, कहीं समस्या लेके जाओ तो वो बोलते बड़े अधिकारी